राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी सिंड्रेला की कहानी। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम था सिंड्रेला। वह अपने पिता के साथ एक सुंदर से घर में रहती थी। उसकी माँ का देहांत हो गया था। कुछ समय बाद उसके पिताजी ने दो बेटियों वाली औरत से शादी कर ली। नई माँ और उसकी दोनों बेटियां बहुत ही स्वार्थी और कठोर स्वभाव की थी। जब सिंड्रेला के पिताजी का देहांत हो गया अचानक से, तब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने सिंड्रेला के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। उन्होंने उसके साथ नौकरानी के जैसा व्यवहार किया। वे उसे दिन रात घर में काम कराती और उससे बर्तन धुलवाती, झाड़ू लगवाती, कपड़े धुलवाती, खाना बनवाती। घर का सारा काम वे सिंड्रेला से करवाती और खुद रानियों की तरह बन के रहती। उससे सारा काम नौकरानियों की तरह करवाती। फिर एक दिन राजा के महल में एक बड़ी पार्टी हुई। राजकुमार के लिए दुल्हन चुनने की आयोजना बनाई गई। सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया और सिंड्रेला को भी आमंत्रित होना था, लेकिन वह नहीं जा सकी क्योंकि उसकी माँ ने उसे गंदे कपड़े पहना दिए और कहा कि तुम महल में नहीं जा सकती, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हें महल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यह सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ। वह जोर जोर से कमरे में रोने लगी। तभी अचानक उसे एक जादुई परी दिखाई दी। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के कपड़ों को सुंदर राजकुमारी के कपड़ों से बदल दिया और अचानक से उसके पैर में चप्पल बना दी, जो कांच की बहुत ही सुंदर चप्पल बना दी। और एक कद्दू को सोने की बगिया बना दी और चूहों को घोड़े बना दिया। लेकिन परी को चेतावनी दी गई कि सिंड्रेला, तुम्हें रात को 12 बजे से पहले घर वापस लौट के आना होगा, वरना सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। जो कपड़े तुम पहले पहन रही थी वही सब तुम्हारा पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात को ध्यान से सुना और सिंड्रेला महल पहुंची और सभी उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। राजकुमार तो बस उसे देखते ही रह गए। उन्होंने सबको देखा, लेकिन उनकी नज़र सिंड्रेला से हट ही नहीं रही थी। उन्होंने सिंड्रेला के साथ नृत्य किया, बातें की, लेकिन अचानक से सिंड्रेला की नज़र घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि 12 बजने वाले हैं, वह सब पहले जैसा हो जाएगा। उसके सुंदर कपड़े, तो वह जल्दी से महल से बाहर निकलने के लिए भागी। भागते भागते कांच की चप्पल सीढ़ियों पर छूट गई। सिंड्रेला वहाँ से आ गई और उसकी चप्पल वहीं पर रह गई। अगले दिन राजकुमार ने उसकी पैरों की चप्पल उठा ली और बोला कि जिस लड़की ने यह चप्पल पहनी है, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। जिस लड़की के भी पैर में ये चप्पल सही से आएगी, उसी लड़की से मेरा विवाह होगा। सौतेली बहनों ने भी कोशिश की, लेकिन उनके पैरों में चप्पल बड़ी रही। सभी ने अपने पैरों में चप्पल देखी पहन के, लेकिन किसी को भी वे चप्पल फिट नहीं हुई। सभी ने वह चप्पल अपने पैरों में पहन के देखी, लेकिन किसी को भी वे चप्पल सही नहीं आई। तभी वह चप्पल सिंड्रेला को बुलाकर उसे पहनाया गया। तभी सभी ने देखा कि सिंड्रेला को वे चप्पल एकदम सही से आ गई। तो सभी को जब ही पता लगा कि महल के अंदर सिंड्रेला गई थी और सिंड्रेला को ही राजकुमारी बना दिया गया। राजकुमार ने सिंड्रेला से शादी कर ली और शादी करने के बाद दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। और सिंड्रेला की माँ और बहनें ये सब देखती रह गई कि हमने इतनी कोशिश की सिंड्रेला को राजकुमार से दूर रखने की, लेकिन फिर भी अंत में सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, धैर्य, दया और अच्छाई हमेशा अंत में ज़रूर जीतती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।